ये कहानी गोरिल्ला और लड़की की एक अनोखी और अद्भुत प्रेम कहानी है जिसमें गोरिल्ला को लड़की से प्यार हो जाता है। दोस्तों, अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक घने जंगल में जहां विशाल पेड़, मीठी नदियां और अनगिनत जीव जंतु रहते थे, वहां एक गोरिल्ला नामक प्राणी अपनी दुनिया में अकेला था। गोरिल्ला का नाम था कावू। कावू ने कभी किसी इंसान से कोई संपर्क नहीं किया था और न ही उसने कभी किसी दूसरे प्राणी के साथ दोस्ती की थी। उसकी दुनिया में एक अजीब सा अकेलापन था जो उसकी आंखों में दिखाई देता था। वह जंगल का सबसे ताकतवर और समझदार प्राणी था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल अकेला महसूस करता था। उसके पास सारी ताकत थी, लेकिन वह उन लोगों से कभी नहीं मिला जिनसे वह भावनात्मक रूप से जुड़ सके। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी को खोज रहा हो जिसे वह समझ सके और जिसे वह खुद समझ सके। वहीं जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक प्यारी सी लड़की माया रहती थी। माया का दिल बहुत बड़ा था और उसे प्रकृति और जीवों से एक विशेष लगाव था। वह जंगल में अक्सर घूमने जाती थी, जहां वह पक्षियों की चहचहाहट सुनती, पानी के झरने के पास बैठती और फूलों के साथ खेलती। माया का मानना था कि हर प्राणी की अपनी भाषा होती है और वह उसी भाषा को समझने की कोशिश करती थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत जिज्ञासा थी और उसकी यह जिज्ञासा कभी भी उसे कोई भी कदम उठाने से नहीं रोक पाती थी। पहली मुलाकात। एक दिन माया ने सुना कि जंगल में एक खतरनाक गोरिल्ला है। गांव के लोग उसे लेकर डरते थे और कहते थे कि वह बहुत क्रूर है, जो किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। माया को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा, क्या ये सच है कि कावू, जो कहा जाता है, वास्तव में इतना खतरनाक है? क्या वह सचमुच अकेला है? माया को लगता था कि शायद उसे उसकी स्थिति को समझने का एक मौका मिलना चाहिए। उस दिन माया जंगल की ओर बढ़ी। वह बहुत शांत और सतर्क थी, क्योंकि वह जानती थी कि जंगल में कावू जैसा कोई प्राणी आसानी से डराने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। माया गहरे जंगल में बढ़ी और धीरे धीरे वह एक खुले स्थान में पहुंच गई। वहां उसे कावू दिखा। कावू विशाल था, उसकी मांसल काया और उसकी लंबी भुजाएं स्पष्ट रूप से उसकी ताकत को दर्शा रही थी। वह अपने पंजों से जमीन में गहरे गड्ढे कर रहा था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। कावू ने माया को देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। माया धीरे धीरे कावू के पास गई, लेकिन वह डर के बजाय उसे समझने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अकेले हो, है न? कावू ने माया को देखा और उसकी आंखों में कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं व्यक्त किया जा सकता। उसकी आंखों में कावू के दर्द और अकेलेपन का इजहार था। माया ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह कावू से केवल डरने के बजाय उसके दुख को समझ सकती है। माया ने धीरे से अपने बैग से कुछ फल निकाले और कावू के पास रख दिए। कावू ने फल देखे और फिर धीरे धीरे अपनी विशाल उंगलियों से उन्हें उठाया। वह खाने के बाद माया की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में एक अद्भुत बदलाव देखा। कावू के भीतर कुछ बदलने लगा था। शायद वह किसी से जुड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। अगले कुछ दिनों तक माया ने जंगल में आना शुरू किया और कावू के पास